3 मैजिकल रोबोट्स, 3 जादुई रोबोट्स। राजपुर नामक गांव में रामलाल नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। वह बहुत लालची और कंजूस था, दूसरों की मदद नहीं करता था। एक दिन गांव में एक स्वामी जी आकर लोगों के सुख दुख सुनते हुए उनकी समस्याओं का परिष्कार करते रहते हैं। लोगों, आपके कष्ट को दूर करने के लिए ही आया हूं। आप जो चाहे वो मांग सकते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा, इस तरह जो चाहे मांगो। स्वामी जी, मेरी पत्नी और बच्चे बहुत भूखे हैं। बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। हमें खाना दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये बर्तन लो। तुम्हारा जीवन भर का आहार इससे मिलेगा। स्वामी जी, आप साक्षात भगवान हो। इतने में वहां पर जग्गू नाम का व्यक्ति आता है। स्वामी जी, मेरे पास खाना है लेकिन रहने के लिए घर नहीं है। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुम्हारी सच्चाई बहुत अच्छी लगी। ये रहा घर, ले जाओ। फिर वहां पर एक घर प्रत्यक्ष होता है। इतने में वहां पर रामलाल आकर अपने मन में सोचता है, सबके सामने मेरा इच्छा बताना ठीक नहीं है, इसीलिए स्वामी जी को मेरे घर ले जाता हूँ, फिर सारी इच्छाएं बताऊंगा। स्वामी जी, मैं आपका भक्त हूँ, हर दिन आपकी पूजा करता हूँ। उसका प्रतिफल ही आप हम सब गांव वालों के कष्ट दूर करने के लिए आए हो, इसलिए आपकी इज्जत और मान करना मेरा कर्तव्य है। मेरे घर चलिए स्वामी जी। तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुशी हुई बेटा। फिर स्वामी जी को अपने घर ले जाकर उनका आदर सत्कार करता है। बेटा, अब मैं चलता हूँ। स्वामी जी, मेरी एक छोटी सी इच्छा है। हमारे गांव के साथ साथ पड़ोस के गांव में भी आपके नाम का मनी टेम्पल, गोल्डन टेम्पल बनाना चाहता हूँ। इसीलिए मेरे पास जितना भी पैसा है काफी नहीं है। मुझ पर दया करें। बेटा, मेरे लिए एक स्वच्छ मिट्टी का आश्रम बनाना। इसके लिए आवश्यक मनी रोबोट, गोल्डन रोबोट, मिट्टी का रोबोट को तुम्हें दे रहा हूँ। जब चाहो तब सोना, पैसा और मिट्टी ले सकते हो। ठीक है स्वामी जी, मैं सदा आपकी सेवा में मेरा जीवन बिताऊंगा। फिर वहां पर 3 रोबोट प्रत्यक्ष होते हैं। स्वामी जी वहां से चले जाते हैं। सारी दुनिया में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और धनवान हूँ। वह नादान स्वामी जी मेरे बातों में फंस गया। राजा की तरह जीवन बिताऊंगा। रामलाल के आदेश पर रोबोट पैसा, सोना देते हैं। यह देखकर रामलाल खुश हो जाता है, लेकिन स्वामी जी के लिए मंदिर बनाना भूल जाता है। एक दिन रोबोट से पैसे, सोना निकालते हुए अभिजीत नाम का व्यक्ति देखता है। रामलाल तो बहुत ही जादूगर निकला। रोबोट से सोना, पैसा बना रहा है। ये बात पुलिस को बताना होगा। फिर रामलाल के घर पुलिस ऑफिसर आता है। क्या हुआ सर? कैसे आना हुआ? हमें रिपोर्ट मिली है कि तुम रोबोट से नकली सोना, नकली पैसा बना रहे हो, इसीलिए पूछताछ के लिए आए हैं। मांगो, तुम्हें जितना भी चाहिए तुरंत मेरा रोबोट देगा। फिर रोबोट से सोना, पैसा निकलता है। उन्हें पुलिस बहुत गौर से देखता है। अरे रामलाल, ये सारा नकली सोना और नकली पैसा है। अच्छा, तुम इस तरह लोगों को धोखा दे रहे हो। क्या? नकली पैसा और नकली सोना? हाँ, ये सब कुछ नकली है
और इन रोबोट्स को कहां से ले आए? मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैंने इन्हें खरीदा नहीं, एक स्वामी जी ने दिया था। पुलिस को ही कहानियां सुना रहे हो। चलो स्टेशन, आज से तुम्हारा खेल खत्म। फिर रामलाल को अरेस्ट करके जेल भिजवा देते हैं। जेल से छूटकर रामलाल ने आकर देखा तो उसका सारा घर मिट्टी से भरा रहता है। हाय रे, स्वामी जी के दिए हुए मिट्टी के रोबोट का महत्व को जान नहीं सका, इसीलिए सारा घर मिट्टी का बन गया। अब मुझे पेड़ के नीचे जीना होगा, कहकर चिंता करते रहता है। इतने में वहां पर स्वामी जी आते हैं। बेटा, लालच बुरी बला है। दूसरों को धोखा देना चाहा, लेकिन खुद धोखा खा गए। भगवान की सजा से कोई बच नहीं सकता, इसीलिए स्वार्थ को छोड़कर अच्छे आदमी की तरह अपना जीवन खुशी से बिताओ। ठीक है स्वामी जी, आगे से सुदृढ़ि से रहूंगा, कहकर वहां से चला जाता है।